Hello students, a warm welcome you to our channel. आइए सीखें how a for loop runs for odd numbers. एक for loop odd numbers को कैसे प्रिंट करता है, आइए जानें और देखें। जानते हैं for loop का सिंटैक्स। for loop को जब भी लिखा जाता है for छोटे लेटर्स में राउंड ब्रैकेट INT आई वेरिएबल का नाम है आई की जगह कोई भी वेरिएबल का नाम लिखा जा सकता है। इक्वल टू स्टार्टिंग नंबर, लूप ने कहाँ से शुरू करना है, और आई लेस देन इक्वल टू एंडिंग नंबर, और लास्ट नंबर क्या है जहाँ पे लूप स्टॉप होगा। और लूप इंक्रीमेंटर लूप कितना कितना स्टेप्स आगे बढ़ेगा। एक फॉर लूप के पास तीन चीजें होती हैं राउंड ब्रैकेट्स में, स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टॉप कहाँ करना है, और कितना कितना स्टेप आगे बढ़ के, और करली ब्रैकेट के बीच में वो कमांड्स लिखनी है जो हम फॉर लूप से बार बार चलवाना चाहते हैं। तो इस तरीके से फॉर लूप को लिखना है। और फॉर लूप के हमने क्या कहा, फॉर लूप की राउंड ब्रैकेट्स में तीन चीजें लिखी जाती हैं, तीनों चीजों को सेमीकोलन के साथ अलग किया जा रहा है। तो आइए सीखते हैं अब ये फॉर लूप ऑड नंबर को जब प्रिंट करेगा तो कैसे प्रिंट करेगा। फॉर लूप कैसे लिखा जाएगा, 1 से लेके हम 5 तक ऑड नंबर प्रिंट करते हैं। हमारा लूप 1 से स्टार्ट हो रहा है और 5 पे खत्म होगा और 2 आगे बढ़ेगा। ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। 1, 3, 5, 7, 9 ये ऑड नंबर्स हैं। तो हमारा ये लूप 1 से शुरू करेगा और 5 पे खत्म होगा। और ये लूप क्या करेगा, प्रिंट एफ वाली स्टेटमेंट को ये 3 बार प्रिंट करेगा। आई में कौन कौन सी वैल्यू आएगी, प्रिंट एफ कमांड आई की वैल्यू को प्रिंट करेगी। प्रिंट एफ डबल कोट में %d कॉमा आई वेरिएबल का नाम, आई की वैल्यू को फॉर लूप प्रिंट करेगा। और आई में कौन कौन सी वैल्यू आएगी, आई में पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। तो ये लूप 1, 3, 5 वैल्यूज प्रिंट करेगा। तो किस तरीके से प्रिंट करेगा, आइए देखते हैं, सीखते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर फॉर लूप में राउंड ब्रैकेट्स के बीच में आई इक्वल टू 1 के पास आएगा। जब आई इक्वल टू 1 के पास आएगा तो 1 की वैल्यू को उठा के आई के बीच में रहेगा। आई के पास क्या आ गया, 1। इसके बाद कंप्यूटर आई लेस देन इक्वल टू 5 के पास जाएगा। आई लेस देन इक्वल टू 5 को कंडीशन कहा जाता है। आई में क्या है, 1 यहाँ पे चेक करेगा 1 की लेस देन वैल्यू 5, 1 लेस देन इक्वल टू 5, यस, 1 5 से छोटा होता है, एक वैल्यू 5 से छोटी है, यस, कंडीशन हमारी यस हुई। जब कंडीशन यस होगी तो हमारा ये एरो फॉर लूप के करली ब्रैकेट्स के बीच में चला जाएगा प्रिंट एफ के पास आई की वैल्यू को लेके। आई की वैल्यू 1 है। जब तक कंडीशन यस आती रहेगी, एरो हमारा लूप की बॉडी के बीच में, करली ब्रैकेट्स के बीच में प्रिंट एफ के पास आता रहेगा। प्रिंट एफ कमांड क्या करेगी, आई के बीच में रखी हुई वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट करेगी। आई में कौन सी वैल्यू है, 1। यहां से कंप्यूटर लूप इंक्रीमेंटर के पास जाएगा, इसे लूप इंक्रीमेंटर बोलते हैं। आई इक्वल टू आई प्लस 2 के पास आई की वैल्यू 1 थी, 1 में 2 ऐड हुआ, 3 हो गया। लूप इंक्रीमेंटर 3 करने के बाद कंप्यूटर हमारा कंडीशन के पास जाएगा। जब कंडीशन के पास दोबारा कंप्यूटर पहुंचता है तो एक राउंड खत्म होता है और अगला राउंड इसके बाद स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे 3 वैल्यू कंडीशन के पास पहुंच चुकी है। तो अब सेकेंड राउंड में कंप्यूटर कंडीशन में चेक करेगा, आई की वैल्यू 3 हो चुकी है, 3 छोटा है 5 से, यस, तो यस है, तो हमारा एरो लूप के बीच में जाएगा, आई की वैल्यू प्रिंट करेगा। प्रिंट एफ कमांड
आई की वैल्यू को प्रिंट करेगी। आई में कौन सी वैल्यू है? 3 वैल्यू प्रिंट होगी और इस वैल्यू को प्रिंट करने के बाद हमारा कंप्यूटर लूप इंक्रीमेंटर i इक्वल टू आई प्लस 2 के पास जाएगा। i इक्वल टू आई प्लस 2 को लूप इंक्रीमेंटर कहा जाता है। i की वैल्यू 3 लेके लूप इंक्रीमेंटर के पास गया और इसकी वैल्यू को 2 बढ़ा दिया। ये 5 हो चुकी है। अब i की वैल्यू 5 वैल्यू बढ़ाने के बाद इस वैल्यू को कंडीशन के पास भेज देगा। 5 वैल्यू कंडीशन के पास जाएगी और राउंड दूसरा खत्म हो जाएगा और दूसरे राउंड के बाद कंडीशन नई वैल्यू को चेक करेगी। कंप्यूटर कंडीशन को चेक करेगा नई वैल्यू के साथ। आई की वैल्यू 5 हो चुकी है। 5 इक्वल टू 5, यस 5 के बराबर है। तो इसलिए एरो हमारा फिर लूप के बीच में जाएगा और printf कमांड आई की वैल्यू प्रिंट करेगी। आई की वैल्यू 5 है तो 5 स्क्रीन पे प्रिंट होगा और इसके बाद कंप्यूटर लूप इंक्रीमेंटर के पास जाएगा। लूप इंक्रीमेंटर क्या करेगा? 2 वैल्यू 5 की बढ़ा देगा और ये 7 हो जाएगी। 7 वैल्यू फिर कंडीशन के पास भेज दी जाएगी। कंडीशन के पास वैल्यू भेजने के बाद राउंड 3rd खत्म हो चुका है और अब 4th राउंड स्टार्ट होगा। जब भी कोई राउंड स्टार्ट होता है तो कंडीशन चेक होती है। आई की वैल्यू 7 है। 7 लेस देन इक्वल टू 5, नो 7 5 से छोटा नहीं होता, इसलिए कंडीशन नो हो चुकी है। जब कंडीशन नो होती है तो एरो लूप के बीच में नहीं जाता, एरो लूप से बाहर चला जाता है, जो बाहर स्टेटमेंट लिखी होगी। तो हमने यहाँ पे printf एंड ऑफ लूप लिखा है तो यहाँ पे एंड ऑफ लूप आ जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोग्राम 1 3 5 और नंबर्स को प्रिंट करता है। जब लूप के बाहर आता है तो 7 वैल्यू के साथ लूप से बाहर आ जाता है। आई की वैल्यू लूप के बाहर 7 है। और जब हम इसका प्रोग्राम लिखना चाहें तो हमें सबसे पहले #include stdio.h लिखना है, void main लिखना है, करली ब्रैकेट और आई वेरिएबल डिक्लेयर करना है लूप का, INTI सेमीकोलन। फिर जैसा हमने फॉर लूप को समझा है सेम स्टेटमेंट्स हमने लिखनी है और लास्ट में getch कमांड लिखनी है। getch कमांड जो है ये एक फंक्शन है, ये हमारे प्रोग्राम को रोके रखेगा जब तक हम कोई बटन प्रेस नहीं करेंगे। तो ये प्रोग्राम 1 से लेके 5 तक ऑड नंबर प्रिंट करेगा। अगर हम ज़्यादा ऑड नंबर चाहते हैं 1 से लेके कहाँ तक आपको चाहिए, हमें 5 तक चाहिए, हमने 5 लिखा। अगर आपको 7 तक चाहिए तो आप यहाँ 7 लिखोगे। अगर आपको 11 तक चाहिए तो आप 11 लिखोगे। 15, 17, 19 जहाँ तक आपको चाहिए तो आप 5 की जगह वो नंबर लिखोगे, वहाँ तक आपका लूप प्रिंट करता जाएगा। ये सीरीज भी ऑड नंबर की कहलाती हैं। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। फॉर लूप के फ्लो को समझना बहुत ज़रूरी है। लूप्स के फ्लो अगर आपको समझ आए होंगे तो आपको लॉजिक्स डेवलप करने आसान हो जाएंगे। सो इसी के साथ सेशन को एंड करते हुए हैव ए नाइस टाइम। ओके, बाय बाय।